हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं। और ये मंथली राशिफल है जुलाई 2022 का। अब क्योंकि जब बात चल रही है मंथली राशिफल को लेकर के, तो मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ यहाँ पर कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है मंथली राशिफल का मेष से लेकर जो मीन तक हम बताएंगे, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो देखिए साथियों, अब क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है जुलाई 2022 के मासिक राशिफल की, तो मासिक राशिफल में हम सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में कि ये जुलाई के महीने में आप मेष लगन के जातकों को किस किस प्रकार के अच्छे या बुरे प्रभाव मिलने वाले हैं। और ये मिलेंगे आपको किस आधार पर? जो स्थिति ग्रहों की आसमान में होगी जुलाई के महीने में, उस आधार पर। तो आइए पहले संक्षेप में यही जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस जुलाई 2022 में किस प्रकार रहेगी, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, किस घर में रहेंगे, किस ग्रह के साथ रहेंगे। थोड़ा सा इसके विषय में भी आपको जानकारी दे देते हैं। फिर आपसे बात करेंगे आपके व्यवसाय के बारे में कि जुलाई के महीने में आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी इनकम के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में, उसके बाद प्रेम संबंधों के बारे में और वैवाहिक संबंधों के बारे में, पारिवारिक संबंधों के बारे में, और छात्रों की शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के, और सबसे अंत में बताएंगे हम आपको वो सरल और सिंपल रेमेडीज जिनको करने से आपकी परेशानियां दूर हों, यानी कि जहाँ पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ दुष्प्रभाव ग्रहों की ओर से मिलने जा रहे हैं, वे भी दूर हो जाएं, उनका भी सामना आपको ना करना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम आपको अवगत कराते हैं ग्रह गोचर स्थिति से। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, आप मेरे बराबर में जो चार्ट देख रहे हैं, ये मेष लगन के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है, क्योंकि पहले भाव में 1 लिखा हुआ है, तो ये मेष लगन राशि हो गई। अब जो यहाँ पर आप ग्रह बैठे हुए देख रहे हैं, मैं उन्हीं से संबंधित चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, पहले घर में मंगल और राहु की युति हो रही है। जहाँ पर मंगल और राहु बैठे हैं, ये पहला घर है और 1 लिखा है, तो मेष राशि है। मंगल प्रिय साथियों पूरे महीने इसी घर में अपना है, उनकी राशि है ये मेष राशि, इसी में रहेंगे। लेकिन साथ में परम शत्रु उनके राहु भी बैठे हैं, तो ये मंगल और राहु की युति बनेगी इस पूरे जुलाई के महीने में, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। ये योग अच्छा नहीं माना जाता, इसके दुष्प्रभाव मिलते हैं जीवन में जातकों को जब ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है ग्रहों की। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव। और शुक्र जो है ये अपनी राशि में बैठे हैं, क्योंकि 2 जो है वो वृषभ राशि है, टॉरस साइन है। लेकिन शुक्र जो है यहाँ से 13 तारीख को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और 13 जुलाई को ये यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में जाएंगे, जहाँ 3 लिखा हुआ है, वहाँ पहुँचेंगे ये, जहाँ सूर्य और बुध आप बैठे देख रहे हैं। और यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा सूर्य बुध के साथ सिर्फ 3 दिन रहेगा, यानी कि 13 को ये जाएंगे, 14, 15 और 16 तारीख को ये जो सूर्य और बुध आप बैठे देख रहे हैं, थर्ड हाउस में बैठे हैं, जहाँ 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि होती है 3 नंबर की। क्योंकि सूर्य 16 तारीख को, 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे मिथुन राशि से और अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहाँ 4 लिखा हुआ है, वहाँ चले जाएंगे 16 जुलाई को सूर्य। साथ में बुध भी 16 जुलाई को कर्क राशि में ही आ जाएंगे सूर्य के साथ साथ, जहाँ 4 लिखा हुआ है। और शुक्र जो है वो 16 तारीख से अकेले रहेंगे पूरे माह, जहाँ 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में। लेकिन बुध जो है जहाँ आप बैठे देख रहे हैं 3 नंबर, उनकी अपना घर है, अपनी राशि है मिथुन, ये यहाँ पर 2 जुलाई को आएंगे वृषभ राशि से निकल के, शुक्र का साथ छोड़ के। और 5 जुलाई को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो अस्त हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि 16 जुलाई को ये सूर्य के साथ ही कर्क राशि में भी आ जाएंगे,
जहाँ 4 लिखा हुआ है, और 29 जुलाई को ये उदय होंगे, और 31 जुलाई को ये कर्क राशि से भी निकलेंगे। बुध की बात हो रही है, और ये जहाँ 5 लिखा हुआ है ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे 31 जुलाई को, यानी कि सिंह राशि में, पंचम भाव में। ये बुध की स्थिति रहने वाली है। आगे बात करेंगे केतु के विषय में। केतु कहाँ बैठे हैं? जहाँ 7 लिखा है। 7 नंबर तुला राशि होती है, और ये शुक्र की राशि है, और केतु अपने शुक्र की राशि में बैठे हैं, तुला राशि में, जो उनकी मित्र राशि है। शनिदेव की बात करते हैं, जहाँ 11 लिखा हुआ है शनिदेव वहाँ बैठे देख रहे हैं आप। ये 11th हाउस है, एकादश भाव, और शनि की अपनी राशि है 11 नंबर कुंभ राशि होती है, और यहाँ पर ये वक्री अवस्था में है। और 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं ये, तो 12 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से, जहाँ से ये 11 नंबर पे बैठे हैं, यहाँ जहाँ 11 लिखा है अपनी कुंभ राशि में, यहाँ से निकल करके वापस ये अपनी राशि में ही आ जाएंगे, मकर राशि में, जहाँ 10 लिखा हुआ है आपके चार्ट में, जिस घर में, वहाँ आ जाएंगे ये 12 जुलाई को उल्टी चाल चलते हुए, और फिर पूरे महीने ये यहीं पर रहेंगे मकर राशि में। अब अंत में बात करते हैं आपसे गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जो हैं, आप देख रहे हैं जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं। तो देखिए, ये इनकी अपनी राशि है, मीन राशि है, 12 नंबर मीन राशि होती है, अपने घर में बैठे हैं गुरु। लेकिन गुरु जो है 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, 28 जुलाई को, माह के अंत में। लेकिन रहेंगे ये पूरे महीने इसी जगह। राहु की बात करें तो राहु जो है, जहां पर आप देख रहे हैं इस समय मंगल के साथ बैठे हुए, जहां 1 लिखा हुआ है मेष राशि में, अपने शत्रु के साथ, शत्रु के घर में, जो कि अच्छा योग नहीं है राहु और मंगल का किसी भी लिहाज से। तो ये स्थिति, राहु यहां पर पूरे महीने रहने वाले हैं मंगल के साथ, तो ये स्थिति रहेगी गोचर में ग्रहों की। अब इनके आधार पर आप मेष लगन की राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे, इसकी चर्चा हम आपसे विस्तार से करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, और अंत में आपको रेमेडीज देंगे, उपाय देंगे, सरल उपाय। अगर वो जुलाई के महीने में आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में या तो कमी आएगी या आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात होगी व्यवसाय की, प्रोफेशन, करियर। तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक आपके प्रोफेशन का सवाल है, जहां तक आपके करियर का सवाल है, तो करियर आपका 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक बहुत मध्यम गति से चलेगा, ना अच्छा ना बुरा, सामान्य रूप से चलेगा। लेकिन हां, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मंगल और राहु की युति बनी हुई है लगन भाव में, जो मैंने आपको अभी बताया है, इनसे बहुत बच के रहना है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कराएंगे आपके जीवन में इस महीने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप बड़े पद पर आसीन हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो जहां तक हो सके इस जुलाई के महीने में कोई बड़ा डिसीजन आप ना लें। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं अपने कार्य से संबंधित, चाहे व्यापार है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि राहु और मंगल की युति आपसे सही निर्णय लेने देगी ही नहीं, ये गलत ही निर्णय करवाएंगे। एक तो ये सावधान रहना है पूरे जुलाई के महीने आप मेष लगन के जातकों को। दूसरा सावधानी ये बरतनी है मंगल राहु के कारण कि किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, उलझे ना बिल्कुल भी, नहीं बात बढ़ सकती है, और बात बढ़ने से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। जहां तक हो सके पेशेंस रखें, धैर्य रखें। अगर कोई उल्टा सीधा बोलता भी है तो वो भी खून का सा घूंट पी करके रह जाए। क्यों? अगर आप उसमें कुछ रिएक्ट करेंगे, उसका ओवर रिएक्ट करेंगे आप, तो वो आप ही के लिए ही नुकसानदेह हो जाएगा। बेशक चाहे आप गलत ना हो, आप सही हो 100%। तो ये दुष्प्रभाव मंगल राहु के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिसीजन ना लें, चीज़ों को नॉर्मल वे में चलाते रहें, और अपना खींचते रहें काम को। हाँ, जैसे मैंने कहा कि 12 जुलाई को शनि राशि चेंज करके वापस मकर राशि में आएंगे आपके करियर हाउस में, जहां 10 लिखा है। चीजें तो चलेंगी,
कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन फिर मध्यम गति से ही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा देर से मिलेंगे लेकिन रिजल्ट आपके अनुकूल आते रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े ऐसी स्थिति जुलाई के महीने में हमें नहीं दिखती। बस दो ही बातों का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी के साथ उलझे ना, वाद विवाद में ना पड़ें। अब बात करेंगे आपसे आपकी इनकम के विषय में, आपके सुख सुविधाओं के विषय में। देखिए, जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम भी आपको मध्यम रूप से, सामान्य रूप से होती रहेगी। इनकम में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, खर्चे जरूर आपके होंगे इस महीने। खर्चे तो होंगे, लेकिन जो खर्चे होंगे आपके द्वारा वो कुछ अच्छे कार्यों में होंगे, जिनको लेकर के आपको या आपके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का कोई ये नहीं होगा महसूस कि भाई ये पैसा हमारा कहाँ गया, ये तो बिना व्यर्थ में ही खर्च हो गया। ऐसी फीलिंग्स नहीं आएंगी। पैसा जो आपके हाथों से खर्च होगा वो आप और आपका परिवार ये इस बात को लेकर के सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे कि भाई जो पैसा खर्च हुआ है सही जगह पर हुआ है और ये पैसा तो खर्च हमने करना ही था, आज नहीं तो कल कुछ अच्छे कार्यों के लिए खर्चा करेंगे। इधर उधर पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। और कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ ऐसे कार्यों के कारण, चाहे ऑफिशियल हों अनऑफिशियल हों, जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी यात्राएं, उनमें भी आपका धन का खर्चा हो सकता है। या फिर जो एक तरीके से कहा जाए कि अपने कार्यों से संबंधित आपको कहीं लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े या विदेश जाना पड़ जाए अपने कार्यों के सिलसिले में, तो कार्य आपके बनेंगे, यात्राएं भी आपके लिए सही रहेंगी, नुकसानदेह नहीं होंगी, लेकिन खर्चा थोड़ा जरूर होगा। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सामान्य रूप से सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिए बता दें, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आप कहीं अभी आपके संबंध अभी नए नए, आंखें आपकी चार हुई हैं, किसी को आपने पसंद किया है, तो इस पूरे महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन ऐसा योग बनेगा कि जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और ये वो योग है कि अगर आपकी पहले से सारी बातें ठीक ठाक चल रही हैं, मतलब सब कुछ सही डायरेक्शन में है, ट्रैक पे हैं चीज़ें, तो 13 से 16 के बीच का ये समय है इस महीने, 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच का, कि जिसमें आप अपने विवाह का कार्य पक्का कर सकते हैं। पूरे महीने में ये 3 तारीख हैं, 13, 14, 15, 16, बस ये 3 से 4 दिन। 13 से 15 ही कहूँगा मैं तो, 16 को तो क्योंकि राशि परिवर्तन हो जाएगा सूर्यदेव का और बुध का भी, तो ये बीच में 2-3 दिन हैं जिसमें आप अपना शादी का कार्य पक्का कर सकते हैं। बाकी दिनें सामान्य रूप से निकलेंगे, आपको किसी प्रकार का जो है कोई उसमें बहुत ना तो विशेष प्रगति होगी, हाँ, बस चीज़ें सामान्य रूप से आपके जीवन में चलती रहेंगी। और अगर आप, मैंने जैसा कहा कि अभी आपके नए नए रिलेशनशिप बनाने का विचार बन रहा है, तो उसमें भी 13 से 16 के बीच में ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके आगे ना पीछे। वैवाहिक जीवन की बात कर लें, महिला या हो या पुरुष हो, देखिए आप जितने भी महिला पुरुष हैं मेष लगन राशि के, उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है मुझे, तनाव दिखाई दे रहा है। और जिनके पहले से ही रिलेशन ठीक नहीं है तो बात कोर्ट तक भी पहुंच सकती है, कोर्ट कचहरी तक भी, या सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि स्थिति ऐसी होगी कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी कंप्रोमाइजिंग मूड में नहीं होगा, क्योंकि मंगल राहु की जो ये युति है ये सब उल्टे ही काम कराते हैं, सीधे काम तो होने नहीं देते। तो इसलिए अंत में जो उपाय हम बताएंगे, अगर अपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो वैवाहिक सुखों में कमी है और तनाव है इस महीने, पूरे महीने। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका। देखिए, पारिवारिक जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, इस महीने के आरंभ से लेके
और मध्य तक 13 तक पारिवारिक संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। परिवार से बड़ा सहयोग प्राप्त होगा आपको, और आप कुछ परिवार की मदद से अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी कार्य में आपको सहयोग प्राप्त होगा 13 जुलाई तक। और 13 जुलाई तक का वो समय होगा 1 जुलाई से कि जहाँ पर आप अपना कहीं धन वगैरह भी सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या सेव करना चाहते हैं तो आराम से कर पाएंगे धन की सेविंग। आगे बात करते हैं जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेके। 1 जून से लेकर के और 1 जुलाई से लेके और 12 जुलाई के बीच का जो समय है, इसमें आप छात्रों को अधिक परिश्रम करने के बाद ही सामान्य रूप से परिणाम प्राप्त होंगे या मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 12 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित। जितनी मेहनत आप माह के आरंभ से कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत करते रहे तो माह के मध्य के उपरांत आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं माह के अंत तक। संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत ही कम मात्रा में कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे 1 जुलाई से लेके और 12 जुलाई के बीच में। लेकिन 12 जुलाई के बाद से और माह के अंत तक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे संतान को भी, संतान से माता पिता को भी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा ही रहेगा। बीच बीच में छोटी मोटी कभी कोई समस्या हो गई तो हो गई, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात मुझे दिखाई नहीं देती। यहाँ पर स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा पूरा महीना। अंत में आपको वो उपाय दे देते हैं कि वो उपाय कौन से करें जिनसे आपकी परेशानियां दूर हों। जैसे हमने वैवाहिक जीवन में आपको कहा है कि समस्याएं हैं, तो देखिए, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार या आपका रोजगार थोड़ा और बेहतर हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि एक तो मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की प्रतिमा पर आप चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का प्रत्येक मंगलवार पूरे महीने, तो ये सबसे उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। और दूसरा, आप बुधवार के दिन कुष्ठ आश्रम में जाकर के कुष्ठ रोगी जो होते हैं अगर उनको भोजन देंगे, विशेष रूप से खीर या पूरी का, तो इससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। या उनको कंबल वगैरह बांटें अगर आप सक्षम हैं तो, ये उपाय है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं भोजन कराने के लिए कुष्ठ आश्रम में जाकर के उनको, तो फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें या चंडी का स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। ये उपाय है। तो ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। आपको प्रिय साथियों पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियो बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।